Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Sharif, and today we are going to have our lecture number 13 for object oriented programming. And today we are going to cover the topic operators in Java. ठीक है जी, तो ऑपरेटर इन जावा हम कवर करेंगे इंशाल्लाह. ऑपरेटर्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम तकरीबन डिस्कस करते हैं. आपने सी में भी इनको डिस्कस किया, काफ़ी हद तक आपको सिमिलैरिटी नज़र आएगी, इसीलिए हम ज़रा से तेज़ी से इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे. तो इस लेक्चर में हम रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और इसके अलावा चंद और मिसलिनियस ऑपरेटर्स हैं, उनमें से चंद को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स किसे कहते हैं? इसमें द फॉलोइंग टेबल शोज ऑल रिलेशन ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय जावा. तो रिलेशन ऑपरेटर्स में आपके पास ये इक्वल, इक्वल साइन आप देखिएगा जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये इक्वल, इक्वल साइन, नॉट इक्वल साइन और ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेसर देन, इक्वल टू आपको ये नज़र आ रहा है. तो इसको हम वन बाय वन यहाँ पे रीड करते हैं, बहुत ही आसान है. देखिए दो चीज़ें होती है, एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंड. एक ऑपरेटर, ये सारे जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये ऑपरेटर है, और ऑपरेंड जिस पे हम इनको अप्लाई करते हैं. बहुत सिंपली स्पीकिंग मैं आपको कहूँ कि 7 + 8, ये जो प्लस है वो ऑपरेटर है और 7 और 8 ऑपरेंड है. तो अक्सर हमारे पास ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनको हमें एक से ज़्यादा ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, और चंद एक ऐसे हमारे पास ऑपरेटर हैं जिनको सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे हम अप्लाई करते हैं. बहरहाल यहाँ पे ऑपरेटर है इक्वल, इक्वल साइन, इसमें एक ऑपरेंड नहीं बल्कि दो ऑपरेंड होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और एक राइट हैंड साइड में लिखेंगे. इसका मकसद क्या होगा? फॉर एग्जांपल ए इक्वल इक्वल बी, हम ये चेक करेंगे ए और बी इक्वल हैं या नहीं. अगर इक्वल हैं, अगर नहीं, अगर इक्वल है तो आप ट्रू रिटर्न होगा, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा. यही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि ए नॉट इक्वल टू बी. देखिए ये एक स्टेटमेंट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ए बी के बराबर नहीं है. अगर ऐसा है तो स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ऐसा नहीं तो स्टेटमेंट फॉल्स है. और इसी तरह यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड राइट हैंड साइड से ग्रेटर है, यानी ए ग्रेटर देन बी. अगर मैं ए लेफ्ट हैंड साइड में लिखूँ और बी राइट हैंड साइड में तो ए ग्रेटर देन बी. अगर ऐसा है तो इसका नतीजा ट्रू होगा, अगर ऐसा नहीं है तो इसका नतीजा फॉल्स होगा. यही चीज़ आप लेस देन, ए इज़ लेस देन बी पे हम देखेंगे. यहाँ पे ए इज़ आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, यानी या तो बराबर है या ज़्यादा है यानी बड़ा है, ग्रेटर है. और यहाँ पे हम देखते हैं कि लेसर है और इक्वल है. हम इन्हीं चीज़ को अगले स्लाइड में और ज़्यादा देखते हैं एग्जाम्पल के साथ. जैसे इक्वल टू ऑपरेटर है जो हमने डिस्कस किया. अब मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ, एक ए ले रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैं लेट सपोज 10 है, और बी इसकी वैल्यू 20 है. तो a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20. अब इसी लिहाज से हम इनको चेक करते हैं. तो चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ द टू ऑपरेंड. देखो ऑपरेंड क्या है, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू या जो वेरिएबल हम इस्तेमाल करें वो ऑपरेंड है. ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट. इफ यस कंडीशन बिकम्स ट्रू. अब यहाँ पे मैं इसी को देखता हूँ ए और बी के लिहाज से, लेकिन ए 10 है और बी 20. देखिएगा मैंने चेक किया कि इज ए इक्वल टू बी या ए इक्वल टू बी. यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो आपका कंपाइलर चेक करेगा कि ए 10 है और बी 20, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. ठीक है जी. और नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे बिल्कुल आसान है, ए नॉट इक्वल टू बी एक स्टेटमेंट है, इसको चेक करना है क्या ए बी के बराबर नहीं है, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये बी के बराबर नहीं है, तो आप चेक करेंगे कि ऐसा है या नहीं. तो ए 10 है, बी 20, ए बी के बराबर नहीं, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो इसका नतीजा क्या होगा? ट्रू. ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं ऐसा नहीं है, ए 10 है और बी 20 है, तो ए बी से बड़ा नहीं. इसलिए इस कंडीशन को, इस ऑपरेटर को अप्लाई करते हुए हम चेक करेंगे. ये असल में कंडीशन हैं जो हम ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं. ऑपरेटर हम नॉर्मली कंडीशन चेक करने के लिए अप्लाई करते हैं. क्या हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर ए 10 और बी 20 है तो ए बी से ग्रेटर है, अगर है यानी सही है तो हम कहेंगे ट्रू, अगर सही नहीं तो नॉट ट्रू या फॉल्स.
इसी तरह लेस देन को हम चेक करेंगे, ए लेस देन बी, हाँ अब ए 10 है और बी 20, बिल्कुल सही है। तो अब ये ए लेस देन बी है, वाकई ऐसे ही है, तो इसका नतीजा, इसका जवाब या इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। और मैं ये देखना चाहूँगा कि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यानी ये ए अगर ज़्यादा है तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, ए बी दोनों आपस में बराबर है तब भी ट्रू है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी और इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हम दोनों चीज़ों को चेक करेंगे। यहाँ पे दो कंडीशन बैक वक्त आप चेक कर रहे हैं। तो ए ग्रेटर देन, नहीं ए ग्रेटर देन नहीं है, ए इक्वल टू वो भी नहीं है, तो दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट आप देखिएगा कि ए लेस देन और इक्वल टू बी, यानी इसमें हम दो चीज़ें चेक करें कि हो सकता है ए, क्या ए बी से लेस है या ए बी के बराबर है। तो हम देखेंगे ए 10 है बी 20, तो ए बी से कम है, तो ए इज लेस देन बी, इट मीन इट इज ट्रू। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन, बैक वक्त तो दोनों सही नहीं हो सकते ना, या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा या लेसर होगा। तो तीनों में से यहाँ हम दो को चेक करते हैं, यहाँ हम दो को चेक करते हैं, तो दोनों में से कोई एक ट्रू है, ओके ठीक है जी। अब रिलेशन ऑपरेटर पे हम देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर हैं लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू। बहुत आसान है। यहाँ पे एग्जांपल में हमने ए की वैल्यू ली है 8 और बी की वैल्यू हम ले रहे हैं 3, तो ए को हम 8 लेते हुए और बी को 3 लेते हुए यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे और हम रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमें क्या चेक करना है कि ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, ए तो ग्रेटर है और बी तो लेसर है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स। आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट उससे कहते हैं कि उसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सेंटेंस इसे कहते हैं जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होगा। एनी हाउ यहाँ पे आप देखिएगा ए इज लेस देन बी, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए फॉल्स। ए लेस देन और इक्वल टू 10, ए लेस देन, आप देखते हैं ए, हाँ लेस देन 10 है, बिल्कुल है, इक्वल टू 10 नहीं लेकिन लेस देन तो है, दोनों में से एक और ट्रू है तो ट्रू। नेक्स्ट ए इज ग्रेटर देन बी, ए 8 है बी 3 है, जी हाँ ये भी सही है, तो रिजल्ट इज ट्रू। ए लेस देन इक्वल टू बी, नहीं ऐसा नहीं है, ए तो बी से लेस भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, फॉल्स। ए इक्वल टू बी, नो फॉल्स। अब यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू -4, ए तो 8 है, ये -4 के इक्वल नहीं है, जी हाँ ऐसे ही है, तो रिजल्ट क्या होगा हमारा, ट्रू। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम assume boolean variable a holds true and variable b holds false, then अब देखिए हम boolean variable इस्तेमाल कर रहे हैं, boolean variable में हम या तो true या false दो ही वैल्यू इसकी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि a लेट्स सपोज ट्रू है और b false है। अब जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये वही है जो आपने डीएलडी में आपने पढ़े हैं, एंड और नॉट, एक्स और वगैरह, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। तो यहाँ हम जो ऑपरेटर हमारे सामने आ रहे हैं उनको ही हम डिस्कस करेंगे। तो एंड ऑपरेटर हमारा लॉजिकल एंड यहाँ लिखा हुआ है, देखिए सिर्फ एक दफ़ा एंड नहीं, दो दफ़ा एंड है, ठीक है। जो एंड साइन है, ये एंड का साइन है, ये दो दफ़ा है, और यहाँ पे लॉजिकल और है तो ये सीधी लाइन है दो दफ़ा। लॉजिकल नॉट के लिए आप ये साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन या हैरत का जो साइन है वो आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। एक वक्त हम एक ऑपरेटर भी इस्तेमाल करते हैं और कहीं हम कोई कंडीशन या स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर भी इस्तेमाल करते हैं। तो एंड का हमें पता है कि एंड ऑपरेटर के जो दोनों इनपुट हैं वो दोनों अगर ट्रू हैं तो ट्रू रिजल्ट होगा ट्रू, और उनमें से एक या दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। यहाँ पे ए ट्रू है लेकिन बी फॉल्स है, तो ए एंड बी इज फॉल्स। अब और में आपके पास होता है कि अगर एक भी ट्रू है, ठीक है जी, आपके पास ये इनपुट है, ये आपके पास ए और बी क्या है, इनपुट है, और इनको ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है ट्रू और फॉल्स वो आउटपुट है। जैसे डीएलडी में हमने एंड गेट और गेट को डिस्कस किया, तो इसके दो इनपुट हैं और गेट के, इनमें से अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट इज ट्रू, एक या दो। तो यहाँ पे ए ट्रू है, द रिजल्ट या आउटपुट इज ट्रू। अब यहाँ पे देखिए दो एक मिक्सचर आपको नजर आया कि ब्रैकेट में हमने ए एंड बी किया, फिर उसके रिजल्ट को नॉट किया,
ए एंड बी हमने पहले किया कि ये फॉल्स है, अब फॉल्स को नोट करेंगे, फॉल्स को नोट करेंगे वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये, इसको हम डबल एंड, ये साइन ये है और ये और है और ये नॉट है, बेसिक है, इन्हीं की मदद से हम बाकी चीज़ें लिखते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल देखूं तो ए 1 है और बी 0 है, ए 1 है और बी 0 है, तो ए और बी को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ए 1 बी 0 दोनों का 1 होना चाहिए। असल में यहाँ पे दोनों नॉन ज़ीरो हो तो नॉन ज़ीरो और ज़ीरो, यहाँ पे ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि दो ऑपरेंड है, अगर वो दोनों नॉन ज़ीरो हो तो ट्रू होगा, उनमें से एक या दोनों ज़ीरो हो तो फॉल्स। यहाँ पे कोई एक नॉन ज़ीरो हो और में कोई एक नॉन ज़ीरो हो तो ए 1 है, ठीक है, ट्रू। और यहाँ पे हमने नॉट ए किया क्योंकि ए 1 है, ठीक है, तो अब इसको 1 का आप नोट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो 0 का मतलब है फॉल्स। ठीक है जी। सिर्फ ए की बात करें तो ए नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो मीन्स ट्रू, अगर ट्रू को आपने इन्वर्ट किया, नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया, वो फॉल्स होगा। बिट वाइज ऑपरेटर भी हमारे पास हैं, एक एक दफ़ा हम इसको लिखते हैं, जैसे हमने एंड में तो 2 दफ़ा इस साइन को इस्तेमाल किया और इस साइन को, लेकिन यहाँ पे हम एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। और बिट वाइज ऑपरेटर में एक बिट वाइज एक्सक्लूसिव और है, आप इसको एक्स और भी कहते हैं, डीएलडी में हमने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है और राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, ये बिट वाइज ऑपरेटर है। तो Java defines several bitwise operators that can be applied to the integer type, long, int, short, character and byte। तो अब ज़रा एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं इस ट्रुथ टेबल को, ज़रा गौर करते हैं। यहाँ देखिएगा कि हमारे पास एक ट्रुथ टेबल है, दो वेरिएबल हैं ए और बी। इन वेरिएबल के लिहाज से चूंकि दो वेरिएबल हैं तो दोनों 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है जी। तो हम बाइनरी की क्लास से इसका ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, और यहाँ पे 3 कॉलम है, इसमें हम बिट वाइज देखिए, ये एक बिट है, ए भी एक बिट है और बी भी एक बिट है, ए भी एक बिट, बी भी एक बिट, बिट वाइज एंड और एक्सक्लूसिव और अप्लाई करते हैं। तो एंड हमें पता है कि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, आपका रिजल्ट ट्रू होगा, तो 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, लेकिन दोनों ट्रू या दोनों 1 है तो रिजल्ट विल बी 1। और के केस में ऐसा नहीं है, और के केस में अगर दोनों बिट में से जिन पे हमने और बिटवाइज और ऑपरेटर अप्लाई किया, दोनों में से एक भी 1 है या एक भी ट्रू है, तो रिजल्ट आपका ट्रू या 1 होगा। तो 0 0 पे 0 होगा, लेकिन 0 1 1 0 1 1 पे आपको 1 1 मिलेगा। और एक्सक्लूसिव और की लॉजिक तो आपको पता है कि अगर दोनों आपके पास ऑपरेंड सेम है तो रिजल्ट विल बी 0, अगर दोनों ऑपरेंड सेम नहीं है तो रिजल्ट विल बी 1। अब 0 को आप फॉल्स और 1 को ट्रू कह सकते हैं, तो 0 0 सेम है, रिजल्ट 0, 0 1 सेम नहीं है तो 1, 1 0 सेम नहीं है तो 1, 1 1 सेम है तो 0। ठीक है जी। तो बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर को हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं, इसमें हम इसको पढ़ लेते हैं। द बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट्स द बिट वैल्यू, ठीक है, या बिट वैल्यू। देखिए हमारे पास बिट जैसे 1 है या 2 है 3 है जो भी है, लेकिन अगर बाइनरी की बात करें तो 1 की प्लेसिंग के साथ उसकी वैल्यू होती है। 1 अगर सबसे राइट मोस्ट में है तो उसके वेट आपके पास, आपको पता है कि 2⁻0 है। अगर एक बिट हम लेफ्ट में शिफ्ट करें तो उसके वेट 2⁻1 है, और आगे ले जाएं तो 2⁻2 है, और इसी तरह। द लेफ्ट ऑपरेंड स्पेसिफाइज द वैल्यू टू बी शिफ्टेड and the right operand specifies the number of position that the bit in the value are to be shifted. Both operands have the same precedence। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास ए है, एक नंबर है 0 0 0 1 0 0 0, और बी हमने ये बताना है कि कितने बिट आपने शिफ्ट करना है। तो ए पे जो 1 है, वैल्यू 1 है, इसको हमने शिफ्ट करना है, कितने बिट शिफ्ट करना है, बी बिट, और किस तरफ शिफ्ट करना है, लेफ्ट। ठीक है जी। तो आपके लेफ्ट और राइट दोनों शिफ्ट होंगे। बी आपके पास किसके बराबर है, 2 है, तो इस 1 को मैं 1 2
प्लेस इस तरफ ले जाऊंगा तो ये दोनों जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इससे पहले जो 1 से पहले 3 जीरो थे, अब ये दो, क्योंकि 2 बिट हमने इसको आगे ले गए, तो ये दोनों जीरो आपको यहाँ नजर आएंगे। तो 1 2 3 4 5 जीरो, और ये 1 शिफ्ट होके यहाँ आ गया। मैंने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया। अगर मैं राइट शिफ्ट करना चाहूँ, एक ए में जो बिट 1 है इसको मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो राइट शिफ्ट में इस 1 को कितने बिट मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, बी बिट, 2 बिट। तो मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा, तो ये 1 जो यहाँ पे है, जिससे इस तरफ आपको 3 जीरो नजर आएंगे, तो शिफ्टिंग के बाद ये इसने 2 शिफ्टिंग के बाद यहाँ आना है, तो 3 के बजाय अब 1 जीरो आपको नजर आएगा। तो बिट वाइज शिफ्ट आप ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर ये आप पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक। एक सिंपल आप असाइनमेंट ऑपरेटर ये देखिएगा, a इक्वल टू बी, यानी a में b की वैल्यू असाइन करो। अगर b 5 है तो इक्वल टू b का मतलब है a भी 5 है। और a प्लस इक्वल b, a प्लस इक्वल b, इसका क्या मतलब है, ये बिल्कुल सेम है जैसे a इज इक्वल टू a प्लस बी। यानी a के करंट वैल्यू क्या होगी कि आप a के वैल्यू को और b को दोनों को ऐड करें और उसको असाइन करें a में। तो आप a की वैल्यू को इस तरह मॉडिफाई करें। a माइनस इक्वल b, ये सेम एज है जैसे a इज इक्वल टू a माइनस बी। a मल्टीप्लाई इक्वल b ऐसे ही है जैसे a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b। देखिए ये अल्जेब्रिकली तो ये क्वेश्चन सही नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको इसी तरह करते हैं कि a ले लें, यहाँ पर a की ही वैल्यू लेके उसको आप b से मल्टीप्लाई करो। अगर अलजेब्रा में आप देखें तो a विल बी कैंसिल्ड बाय दिस a, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। a स्लैश इक्वल b ये ऐसे ही है जैसे a को आप डिवाइड करें b से और जो रिजल्ट है उसको दोबारा असाइन करें a वेरिएबल में। a परसेंट इक्वल b बिल्कुल ऐसे है जैसे a इज इक्वल, जैसे आप a परसेंट b करें और जो रिजल्ट आता है उसको दोबारा a में असाइन कर लें। ठीक है जी, तो ये बहुत सिंपल है, आसान है, आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, बहुत आसान है कि हमारे पास a की वैल्यू हम 8 लेते हैं और b की वैल्यू 3 लेते हैं। तो a इज 8, b इज 3, तो a प्लस इक्वल b, और ये सेम है जैसे a इज इक्वल टू a प्लस बी। तो a हमारे पास है 8 और b है 3, दोनों को ऐड करें और दोबारा a में असाइन करें। ठीक है जी, तो इसके रिजल्ट क्या आएगा 11। यहाँ ये लिखना चाहिए कि a इज इक्वल टू 11, यहाँ पे सिर्फ 11 नहीं बल्कि a इज इक्वल टू 11, और यही चीज़ आप a इज इक्वल टू a माइनस 3, तो ये यहाँ प्लस नहीं माइनस लिखिएगा। तो a इज इक्वल टू a, यहाँ बाय मिस्टेक आपको प्लस नज़र आ रहा है तो इसको माइनस कीजिए, क्योंकि हम माइनस ऑपरेटर चेक कर रहे थे। ठीक है जी, तो a माइनस 3, तो a आपके पास 8 है, 8 में से माइनस करेंगे 3 तो 5, तो यहाँ a किसके बराबर होगा 5 के। यहाँ पे रिजल्ट में a इज इक्वल टू 5 लिखना चाहिए। बिल्कुल यही चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, a मल्टीप्लाई इक्वल 7 ऐसी है कि a मल्टीप्लाई बाय 7 करके फिर इसको इक्वल टू इसको असाइन करें a में, और यही चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। यहाँ पे देखें a परसेंट इक्वल 5, ये ऐसी है जैसे 1% 5 जो रिमाइंडर रह जाए तो उसको आप असाइन करेंगे a में। तो a आपके पास 8 है, 8 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 रह जाता है, तो आप इस 3 को असाइन करते हैं a में, तो a इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ b विल बी असाइन टू a, यहाँ पे ये लिखना चाहिए था कि a इक्वल टू b, ये 2 दफ़ा इक्वल टू साइन है, इसको आपको इग्नोर करें, ये 2 दफ़ा इक्वल टू साइन नहीं बल्कि ये a इक्वल टू b। ठीक है, तो जो b की वैल्यू है वो आप असाइन कर रहे हैं a में, तो वैल्यू ऑफ b विल बी असाइन टू b। तो यहाँ पे कुछ आपको नज़र आ रहा है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में इसको कैसे करते हैं, बहुत सिंपल आसान है, और ये ऐसी चीज़ है मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़ी आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास देखिए यहाँ पे एक क्लास है जावा एप्लीकेशन 1 है, इसका मेन मेथड है। ठीक है जी, हम यहाँ पे प्लस इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस कर रहे हैं। एक इंटीजर वैल्यू 1 है 4, एक इंटीजर वैल्यू 2 है 8। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैल्यू 2 प्लस इक्वल वैल्यू 1। इसका क्या मतलब है, वैल्यू 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2 प्लस वैल्यू 1, वैल्यू 2 इज इक्वल टू वैल्यू 2 प्लस वैल्यू 1। अब वैल्यू 2 हमारे पास क्या है 8 है, वैल्यू 1 4 है, इनको ऐड करें 12 और उसको असाइन करें
वैल्यू 2 में। तो अब वैल्यू 2 की वैल्यू है वो 12 है, 8 नहीं रहा, अब ये जहन में रहे, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे वैल्यू 1 विल बी इक्वल टू 4 एज इट इज, व्हाट विल बी द वैल्यू 2, नाउ इट इज 12। तो आपको इसका आउटपुट भी ऐसे मिलेगा। अब यही चीज़ हम ज़रा प्रोग्रामिंग के लिहाज से स्लैश इक्वल को देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू 2 स्लैश इक्वल वैल्यू 1, ये ऐसी है जैसे वैल्यू 2 को डिवाइड करें वैल्यू 1 से, जो रिजल्ट आया उसको असाइन करें वैल्यू 2 में। तो वैल्यू 2 8 है, 8 को आप डिवाइड करें 4 से, रिजल्ट क्या आएगा 2, 2 को आप असाइन करेंगे, ठीक है जी। तो दिस इज़ सिंपल, नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो जब आप इनको प्रिंट करना चाहेंगे तो वैल्यू 1, उसको तो हमने कुछ नहीं किया, वैल्यू 1 विल बी 4 एंड व्हाट विल बी वैल्यू 2, इट विल बी 2। यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। अब हम आते हैं मिसलिनियस ऑपरेटर्स की तरफ। कंडीशनल ऑपरेटर्स, ये आपके पास एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। दिस ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ 3 ऑपरेंड्स, इट कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि टर्नरी इसलिए कहते हैं कि ये 3 ऑपरेंड्स हैं, एंड इट इज यूज टू एवेल्यूएट बूलियन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन है वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम एवेल्यूएट करते हैं। द गोल ऑफ द ऑपरेटर इज टू डिसाइड which value should be assigned to the variable. The operator is written as, अब मैं यहाँ पे नीचे आपको ज़रा सा डिस्कस करता हूँ। वेरिएबल मेरे पास एक x है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, कोई भी कंडीशन है आप उसको चेक करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स। ये आपके पास सिंटैक्स का क्वेश्चन मार्क। अगर ये x बराबर होना चाहिए किसके, वैल्यू इफ ट्रू, यहाँ पे एक वैल्यू होगी उसके या इसके। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो x विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो x विल बी असाइन टू दिस वैल्यू, ठीक है जी। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ये चीज़ और ज़्यादा वजाहत के साथ आपको समझ आ जाएगी इसकी। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है, ये दो वेरिएबल हैं a और b, a 10 के बराबर है। अब हम इस ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, कंडीशनल ऑपरेटर को। किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। तो अब इसमें हम देखते हैं कि b बराबर है, b इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए दो वैल्यू हैं, दिस वैल्यू और दिस, b किसके बराबर है, 20 के या 30 के। ये डिपेंड करता है कि इस स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं। अगर ऐसा है यानी ये ट्रू है तो b विल बी इक्वल टू 20, अगर ये ट्रू नहीं है या फॉल्स है तो b विल बी इक्वल टू 30। तो अगर देखिएगा हम चेक करें कि a इक्वल टू 1, क्या a 1 के बराबर है, नहीं, a तो 10 के बराबर है, इसका मतलब है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अब b किसके बराबर है, 30 के, b विल बी इक्वल टू 30। अब इसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया कि वैल्यू ऑफ b इज, तो b की जो वैल्यू होनी चाहिए वो आउटपुट आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और आपको बिल्कुल क्लियरली पता है कि b पहले डिस्प्ले होगा 30। अब दोबारा मैं इस कंडीशन को चेक कर रहा हूँ, इस तरह की कंडीशन इज a इक्वल टू 10, इज a इक्वल टू 10, येस और नॉट। अगर ऐसा है तो ट्रू, ऐसा नहीं है तो फॉल्स। a किसके बराबर है, 10 के, जी 10 इज इक्वल टू 10, बिल्कुल ट्रू, दिस इज ट्रू। नाउ b विल बी असाइन द वैल्यू 20। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट वैल्यू असाइन करेंगे आप, या फर्स्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड वैल्यू विल बी असाइन टू दिस वेरिएबल, ठीक है जी। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन, अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या होनी चाहिए आप बता सकते हैं, 20, b विल बी इक्वल टू 20। तो हमने जो पहले जो इसको चेक किया था, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। अब होपफुली आपको एक्सप्रेशन की समझ आ गई। आपको कोई भी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर आप अप्लाई करेंगे और उसमें देखेंगे वो ये कंडीशन को चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो x की ये वाली वैल्यू होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो x की वैल्यू ये असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे स्लाइड में इसी चीज़ को और ज़्यादा वजाहत के साथ दिखाया गया है कि हमने इस कंडीशन को चेक किया, कंडीशन चेक इफ द कंडीशन इज ट्रू प्रिंट 20, प्रिंट 20, इफ फॉल्स प्रिंट 30।
20 का मतलब है यहाँ पे आ गया हम इसको बी को प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए हम प्रिंट के बजाय हम असाइन वैल्यू 20 कहते तो ज़्यादा बेहतर है, असाइन वैल्यू 30 कहते तो ज़्यादा बेहतर है, ये अगर ट्रू है। लेकिन हमें पता है कि ये ट्रू नहीं है, तो पहली दफ़ा बी की वैल्यू आप जो प्रिंट करेंगे या डिस्प्ले करेंगे 20, और दूसरी दफ़ा चूंकि कंडीशन ट्रू है तो आप क्या प्रिंट करेंगे, पहली दफ़ा आप 30 प्रिंट करेंगे, दूसरी दफ़ा 20। ठीक है जी, तो ये आपको क्लियरली पता चला कंडीशन फॉल्स होने की वजह से 30, कंडीशन ट्रू होने की वजह से 20। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, इसीलिए कंडीशन फॉल्स की वजह से आउटपुट जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले किया वो 30 है, और यहाँ पे कंडीशन ट्रू होने की वजह से आपने फर्स्ट वैल्यू को असाइन किया विच इज़ 20। ठीक है, होपफुली आपको इस कोड की समझ आ गई है, और ये कंडीशनल जो ऑपरेटर है इसकी भी आपको समझ आ गई है। तो इंशाल्लाह हम इन ऑपरेटर्स को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इस पर हम डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह ये चीज़ें हम लैब में भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप अच्छी तरह समझ लें, और कोशिश करें कि जो एग्जांपल आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं और बुक में आप देखिएगा, डेटल एंड डेटल की जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, उसको आपने इस्तेमाल करना है एज अ टेक्स्ट बुक। इसके अलावा भी आप वो दूसरी बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।